जिस आदमी के कार्यकाल में 500 करोड़ की अगर डैमनिंग रिपोर्ट है एजी की, क्या उसको आप कंटिन्यू कर सकते हो एज सीईओ? और आज तक कंटिन्यू कर रहे हैं। और क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं? क्योंकि चीफ सेक्रेटरी साहब का उनके ऊपर संरक्षण है। बहुत ही दुखद प्रसंग है मध्य प्रदेश के लिए। और ये बात मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, ये एजी रिपोर्ट की एक्सट्रैक्ट से बोल रहा हूं। हमने इन लोगों ने कई बार विधानसभा में इस बात को उठाने की कोशिश भी की, मगर कभी उठाने नहीं दिया गया। इस पे क्या कार्रवाई की गई वो कोई नहीं बताता। तो ये व्यवस्था जिसपे एजी की इतनी सख्त टिप्पणी है, इस व्यवस्था को, इस कैंप को बिना इन्वेस्टिगेशन के क्यों चलने दिया जा रहा है? मध्य प्रदेश अकाउंटेंट जनरल की जो रिपोर्ट आई, जो रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में है, और आज वो रिपोर्ट हमने लोकायुक्त साहब के सामने उसके एक्सट्रैक्ट्स रखे। उस रिपोर्ट पे 500 करोड़ का घपला प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में बताया गया। कैसे प्रोडक्शन फेक किया गया, कैसे ट्रांसपोर्टेशन फेक किया गया, कैसे एग्जैजरेट किया गया, और उसके तमाम, मैं आपको डिटेल्स ब्रेक ओवर नहीं बता रहा हूं। जो गाड़ियों के नंबर थे जिसमें उनको कैरी किया गया था, वो स्कूटर के नंबर निकले, कार के नंबर निकले, ट्रक के नहीं थे, स्कूटर के थे, टेम्पो के थे, छोटी छोटी गाड़ियों के थे। तो ये एजी की रिपोर्ट है, और एजी की रिपोर्ट पे ये पीरियड है 2018 से 21 का, जिसमें एजी ने 8 डिस्ट्रिक्ट्स में ये ऑडिट और करप्शन के बारे में सैंपलिंग की थी, और कहा था कि अब स्टेट गवर्नमेंट का दायित्व है कि पूरे मध्य प्रदेश में इसकी जांच कराएं। अब स्टेट गवर्नमेंट का दायित्व है कि इसको इंडिपेंडेंट विजिलेंस इंक्वायरी के लिए भेजें, मगर हमारे जानकारी में लोकायुक्त साहब के सामने ऐसा कोई विजिलेंस इंक्वायरी के लिए ऐसा कोई कंप्लेंट ऑडिट रिपोर्ट के बेसिस पे नहीं भेजी गई। हमको नहीं मालूम है कि ईओडब्ल्यू के पास भी ऐसी कुछ भेजी गई थी, मगर ईओडब्ल्यू वैसे भी इंडिपेंडेंट एजेंसी नहीं होती है। इंडिपेंडेंट एजेंसी तो लोकायुक्त ही होता है। और उसके बाद हम देखते हैं बेलवाल साहब को कॉन्ट्रैक्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट आज तक हर साल कंटिन्यू किया जा रहा है। जिस आदमी के कार्यकाल में 500 करोड़ की अगर डैमनिंग रिपोर्ट है एजी की, क्या उसको आप कंटिन्यू कर सकते हो एज सीईओ? और आज तक कंटिन्यू कर रहे हैं। और क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं? क्योंकि चीफ सेक्रेटरी साहब का उनके ऊपर संरक्षण है, और चीफ सेक्रेटरी साहब खुद भी एक्सटेंशन में है, तो वो भी ऑन कॉन्ट्रैक्ट है एक प्रकार से। एक एक्सटेंशन, 2 एक्सटेंशन, और बेलवाल साहब भी एक्सटेंशन में है। तो क्या ये सब एक्सटेंशन इन सब कार्यों के लिए दिया गया? बहुत ही दुखद प्रसंग है मध्य प्रदेश के लिए। और ये बात मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, ये एजी रिपोर्ट की एक्सट्रैक्ट से बोल रहा हूं। आप लोग ने बताया, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने बताया, दूसरे हमारे जो एमएलए साहब लोग ने बताया। हमने इन लोगों ने कई बार विधानसभा में इस बात को उठाने की कोशिश भी की, मगर कभी उठाने नहीं दिया गया। इस पे क्या कार्रवाई की गई वो कोई नहीं बताता। तो ये व्यवस्था जिसपे एजी की इतनी सख्त टिप्पणी है, इस व्यवस्था को, इस कैंप को बिना इन्वेस्टिगेशन के क्यों चलने दिया जा रहा है? क्यों इस पे इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ? क्यों इसको एज पर एजी रिकमेंडेशन इसको एक इंडिपेंडेंट एजेंसी को नहीं भेजा गया? और उसका एक दूसरा पार्ट भी था। ये तो बड़ा पार्ट था। एक दूसरा पार्ट था जिसमें एक आईएएस ऑफिसर हैं नेहा मारविया, उन्होंने जो
उनके जो डिपार्टमेंटल इश्यूज हैं रिक्रूटमेंट वगैरह के, उसमें त्रुटियां बताई, उसमें गलतियां या करप्शन बताया। 366 लोगों की उन्होंने कोई इंक्वायरी की थी, उनका ट्रांसफर हो जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, आज तक उनको कोई ढंग की पोस्टिंग नहीं दी गई। तो ये सब क्यों हो रहा है मध्य प्रदेश में? ये किस लिए हो रहा है? ये किसके बेनिफिट के लिए हो रहा है? ये मूल प्रश्न आज हम लोग ने लोकायुक्त साहब के सामने रखे। और मजे की बात यह है कि जो कुछ इसमें से कंप्लेंट्स, एक भूपेंद्र प्रजापति नाम के एक कंप्लेनेंट हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री जी क्या भेजी, उन्होंने लोकायुक्त को भी भेजी, उन्होंने हाईकोर्ट में पिटीशन भी लगाई। तो प्रधानमंत्री जी का जो कंप्लेंट भेजी वो बेलवाल साहब को रेफर करती है कि आप जांच करके इसकी रिपोर्ट हमको दीजिए। तो उसकी जांच की रिपोर्ट भी बेलवाल साहब ने बना के प्रधानमंत्री कार्यालय में भेज दी कि बेसलेस है। मतलब ये क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में? पता, हमको मूर्ख समझते हैं, हमको बेवकूफ समझते हैं। इस तरह से प्रशासन चलता है। इस तरह से आप वो जो आप कहते हो कि हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और जो तमाम महिलाएं हैं, लैक्टेटिंग मदर्स, जो बच्चों को आप मदद करना चाहते हो, इस तरह से आप करना चाहते हो मिलियंस ऑफ बच्चों को, करोड़ों बच्चों को। और ये इस स्कैम की आपको कोई जानकारी नहीं थी, और जानकारी थी अभी तक इसमें इन्वेस्टिगेशन कैसे नहीं हुआ? कैसे होता? अगर चीफ सेक्रेटरी साहब और बेलवाल साहब इसके सरगना है तो कोई क्या करेगा? अगर उनके ही चार्ज में पूरा है तो कौन इन्वेस्टिगेट करेगा? ये पीड़ा लेके कंप्लेनेंट के साथ हम सब गए और हमने अपनी कंप्लेंट बाकायदा लॉन्च कर दी है विद ऑफिस ऑफ लोक आयोग, जो कि इंडिपेंडेंट एजेंसी है। और हमको पूरी आशा है कि लोकायुक्त साहब जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई करेंगे और हम एक हफ्ता देखेंगे। हमारे पास, जैसे हाईकोर्ट ने कहा, जो पीआईएल थी नेहा जी की के रिपोर्ट के बेसिस पे, उस पर हाईकोर्ट ने कहा कि आप 156(c) जाके कोर्ट भी जा सकते हो, वो एक अलग विषय है। पर हमको पूरा उम्मीद है कि लोकायुक्त साहब के यहां से हमको जस्टिस मिलेगा, इसमें इन्वेस्टिगेशन होगा। और हम ऐसा कोई काम नहीं चाहते जो 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 गलत हो। हम तो चाहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी सामने आए। अगर ऐसा भ्रष्टाचार है जैसा कि बताया गया है एजी की रिपोर्ट में, जो कि एक खाली सैंपल रिपोर्ट थी, और पूरे मध्य प्रदेश में हुआ, तो ये मध्य प्रदेश की महिलाओं के साथ, मध्य प्रदेश के बच्चों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है, एक शर्मनाक बात है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं और हम डिमांड करते हैं कि इसमें फुल फ्लेजेड इंक्वायरी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए, ऐसी इंक्वायरी होनी चाहिए जिसमें लोगों का कॉन्फिडेंस रहे। लोकायुक्त साहब, आपसे हमको बहुत आशा है कि आप इसमें कुछ कार्रवाई करेंगे। सर, ये मुद्दा किसी ने नहीं उठाया। ये मुद्दा सबसे पहले मीडिया ने उठाया, एनडीटीवी ने उठाया, उसके बाद हम लोगों ने उठाया, तब जाकर ये मुद्दा प्रकाश में आया। लेकिन उसमें हमने जो मुद्दे उठाए थे वो ये उठाए थे कि ये 7 जो सरकारी प्लांट हैं, उन सरकारी प्लांटों की जो कैपेसिटी है, यदि 1 टन की है तो वहाँ 100 टन कैसे पैदा हुई? यदि वहाँ का बिजली का पावर, यदि पावर की कैपेसिटी है 14 टन प्रोड्यूस करने की, तो वहाँ 2000 टन कैसे प्रोड्यूस हुए? जब ये सारे मामले प्रमाणित हैं तो जेल जाना चाहिए उस अधिकारी को जो उस विभाग का प्रमुख सचिव था, उसे जेल जाना चाहिए जिस चीफ सेक्रेटरी ने उसे सपोर्ट किया। और ये पोषण आहार हमारा और आपका नहीं है, ये गरीब बच्चों का है, दूध बच्चों का है, जिनका निवाला छीना गया है। इसके लिए मुख्यमंत्री इनको सपोर्ट करते हैं। ये मीडिया ने उठाया तो मीडिया को सप्रेस किया गया। मैं सबके सामने बोल रहा हूँ, मीडिया को सप्रेस किया गया और मीडिया फिर आपके हवाले छोड़ दी। तो आपने भी विधानसभा के अंदर इस मुद्दे को उठाने में कमजोरी बताई। आपने इस मामले में जवाब
जहाँ तक आपने मुद्दा बताया, विधानसभा में कमजोरी नहीं की। विधानसभा में मैंने स्पीकर भी लगाया, नानाकर्षण लगाया और 139 की विस्तार से चर्चा हो। आप सब मौजूद हैं, आपने देखा है। इसके भ्रष्टाचार के सरगना है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह। मैं हमेशा कहता रहा हूँ, मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की गंगा शिवराज सिंह के एक श्यामलाल से निकल रही है। अगर गंगा वहीं से गंदी होगी तो नीचे सफाई नहीं हो सकती। और जब शिवराज आया तो विधानसभा में अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया कि पहले हमारा हक है, हम बोलेंगे। अध्यक्ष जी ने सरकार के साथ में बोलने नहीं दिया और मुख्यमंत्री ने अपना वक्तव्य पढ़ के हल्ला गुल्ला करके हम लोगों ने चिल्लाते रहे, वो अपना वक्तव्य पढ़ गए और पूरी तरह से विधानसभा स्थगित कर दी। पूरी तरह से तानाशाही रही है विधानसभा में। जब शिवराज सिंह की भ्रष्टाचार में फंसते रहे सरकार, उस समय उन्होंने यही रवैया अपनाया। हल्ला करो, लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, पूरी तरह से प्रजातंत्र की हत्या करके विपक्ष की आवाज नहीं आने दी। आपने शनिवार तक इस्तीफा देने की बात की, इस्तीफा उन्होंने दिया नहीं। संजय मिश्रा के प्रकरण में अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कड़ा रुख अपनाया है। तो इस मामले को लेकर के लोकायुक्त की बजाय आप कोर्ट की शरण में क्यों नहीं जा रहे? आप धैर्य रखिए, हम सब कुछ करेंगे मगर अपने टाइम से करेंगे। मेरा सवाल है, आपको उम्मीद है कि इकबाल सिंह चीफ सेक्रेटरी की कुर्सी पर बैठे रहते हुए ये लोकायुक्त पे जो शिकायत की उसकी भी जांच हो पाएगी? आज ये टेस्ट इंडियन प्रजातंत्र का है और लोकायुक्त की स्वतंत्रता का भी है। ये टेस्ट है। हमने लोकायुक्त साहब को ये बात बता दी है और मुझे पूरी उम्मीद है लोकायुक्त साहब से कि जो भी वो करेंगे न्यायोचित करेंगे, क्योंकि क्या बता पाएंगे लोकायुक्त का क्या मतलब उनका क्या रुख रहा आपसे? देखिए, जज सुनता है, जज जवाब नहीं देता है और कहता है मेरे जजमेंट की प्रतीक्षा करिए। मेरा प्रश्न है, क्या जो लोकायुक्त तो क्या वो सही निर्णय ले पाएंगे? देखिए, उनको एक्सटेंशन का कोई, मेरे को नहीं मालूम उनके एक्सटेंशन के बारे में, मगर उनका कार्यकाल 6 साल का होता है या 5 साल का होता है। वो 6 साल का वो कार्यकाल उनका समाप्त होगा शायद 31 अक्टूबर को। उनको हमारे इस प्रकरण में निर्णय लेना पड़ेगा होपफुली उसके पहले। और हमको लगता है कि वो अपने कॉन्शियस से और अपने जहन से जो ठीक समझेंगे, न्यायोचित समझेंगे, वो करेंगे। सर, अगला कदम क्या होगा? अगला कदम होगा ऑन डिपेंडिंग ऑन आगे क्या होता है। यहाँ पे माननीय नेता प्रतिपक्ष बैठे हैं, पूर्व उपाध्यक्ष जी बैठे हैं, सदन की लोक लेखा समिति होती है जो सीएजी की रिपोर्ट पर विचार करती है और उसका अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है, विपक्ष से कोई व्यक्ति होता है। तो लोक लेखा समिति ने क्या कार्रवाई? ऐसा हमको बताया गया कि सरकार इन रिपोर्टों को पटल पर रखती ही नहीं है, ऐसा ये बता रहे हैं, ऐसा। दूसरी चीज, हमको तो लोकायुक्त कार्यालय में ये भी पता चला कि 5 साल से लोकायुक्त की रिपोर्ट भी पटल पे नहीं रखी गई है, वो जीएडी के पास रखी है, पड़ी हुई है। जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है उसमें भी आपके सम्मानित सदस्य हैं, तो वो इस मामले को उसमें क्यों नहीं उठाते? आप साहब इसकी जानकारी लीजिए। ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं है जो हम लोगों ने वहाँ की समिति में जो बिजनेस कमेटी है हमारी चर्चा होती है, हम लोग सदस्य हैं, हर मुद्दे को उठाया है। लेकिन सरकार जब तानाशाही को उतारू है, जब प्रजातंत्र का गला घोंटने को उतारू है, तो आप विशेष नोट क्यों नहीं देते हैं उसमें? हर मुद्दे मैंने आपको रिकॉर्ड प्रस्तुत कर देंगे, पूरा रिकॉर्ड है, हर मुद्दे पर दिया है। आज तक एक भी रिपोर्ट, जितने भी आप आज तो कई बार मुद्दे उठाए, तमाम आयोग बनाए गए सरकार ने, शिवराज सिंह जी ने, एक भी आयोग की रिपोर्ट न तो विधानसभा के पटल पे आई है, एक रिपोर्ट आई भी है तो उस पर एक्शन नहीं हुआ। सीएजी की रिपोर्ट भी नहीं, कोई भी रिपोर्ट आज तक पटल पर रखते ही नहीं है।
असरा साहब और एक मिनट उनका साहब और विपक्ष के नेता बैठे हुए हैं यहाँ पर गोविंद सिंह जी, आज तक किसी भी लोक लेखा समिति सीएजी की रिपोर्ट पर किसी भी भ्रष्टाचार पर किसी तरीके की कोई भी एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई है, सारे लोगों को माफ कर दिया। सरकार नहीं कर रिपोर्ट दी है कमेटी ने, इसीलिए तो हम कर रहे हैं भाई। अगर सरकार इसीलिए कोई नहीं कर रहा है, इसलिए हम कर रहे हैं। नहीं, विधानसभा में जाती है उसके बाद चलिए अब विधानसभा का एक बाद में रखे, अभी तो हम लोकायुक्त के सामने गए हैं। विवेक जी इधर से एक ये पूछना चाहता हूँ कि जो एक्सटेंशन मिला सीएस साहब को 6 महीने का, क्या आप विधि के जानकार हैं? क्या लगातार मिल सकता है इस तरह से जो दोबारा दिया गया उनको? देखिए, एक्सटेंशन पब्लिक इंटरेस्ट में दिया जाता है। मुझे ऐसा कोई पब्लिक इंटरेस्ट इस चीफ सेक्रेटरी के कार्यकाल में दिखता नहीं है, जो जिसके बारे में उनको ये एक्सटेंशन दिया जाना जरूरी था। मध्य प्रदेश में बहुत सक्षम आईएएस ऑफिसर्स हैं, बहुत सक्षम आईएएस ऑफिसर्स हैं, उनमें से किसी को भी चीफ सेक्रेटरी बनाया जा सकता था। इसके अलावा ऐसी कौन सी बहुत कंपेलिंग सिचुएशन है, जैसा सुप्रीम कोर्ट कहता है, देयर हैज टू बी अ वेरी कंपेलिंग सिचुएशन कि किसी को एक्सटेंशन दिया जाए, मगर ऐसी कोई कंपेलिंग सिचुएशन भी मुझे समझ नहीं आती। जब मैंने रूल्स पढ़े तो रूल में 6 महीने के एक्सटेंशन का प्रोविजन है। जो सेकंड एक्सटेंशन दिया है उसमें ऑल इंडिया सर्विस के दूसरे रूल का सेक्शन रूल 3 को के पावर्स को अप्लाई करते हुए रूल 16 को स्टे करते हुए उसको रोक के इनको सेकंड एक्सटेंशन दिया जाए। तो जिस प्रकार से रूल्स का उपयोग या दुरुपयोग किया गया है इनको एक्सटेंशन देने के लिए, ये एक अलग विषय है और इसका भी आप देखोगे समय आने पर इसके बारे में भी चर्चा होगी। और हमने एक प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है कि जब करप्शन किसी के ऊपर रहता है, करप्शन के एलिगेशन किसी ऑफिसर पे रहते हैं, सबसे पहले उसको एक्सटेंशन नहीं दिया जाता है और एक्सटेंशन देने के पहले उसका विजिलेंस क्लियरेंस होता है। विजिलेंस क्लियरेंस होना चाहिए किसी भी ऑफिसर के एक्सटेंशन देने के पहले। क्या लोकायुक्त से पूछ लीजिएगा, क्या लोकायुक्त साहब से विजिलेंस क्लियरेंस लिया गया था एक्सटेंशन के पहले, जहां पर उनकी तमाम कंप्लेंट्स पेंडिंग थी? नहीं किया था। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो प्रक्रिया अपनाई गई है चीफ सेक्रेटरी को एक्सटेंशन देने की, ये उनके हित के लिए हो सकती है अच्छी, हो सकता है जो उनको सपोर्ट करते हैं लोग उनके लिए अच्छी हो सकती है, मगर प्रदेश की जनता या ब्यूरोक्रेटिक नॉर्म्स या ब्यूरोक्रेटिक कंडक्ट के लिए अच्छी नहीं हो सकती। Sanjay Mishra's case actually distinguished. You asked the question. वो चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ करिए या केजरीवाल के खिलाफ? दोनों के खिलाफ भाई नहीं। और दूसरा जो ये एजी की रिपोर्ट है, ये प्राइमरी रिपोर्ट है विभाग के कमेंट के लिए या ये फाइनल रिपोर्ट है जो इट डजंट मैटर, प्राइम उसमें ही लिखा है, उस रिपोर्ट पे ही लिखा है प्लीज सेंड इट टू विजिलेंस डिपार्टमेंट फॉर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। उस रिपोर्ट पे ही लिखा है। जबकि उन लोग हाईकोर्ट में उनको भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ था, केस चल रहा था। उसके बाद आपने गोपाल रेड्डी को बनाया, उनको पर ईडी का प्रकरण हुआ था। तो आप लोगों की सरकार में आएगी ये तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, मैं कैसे आंसर करूं मैडम। बट हम जो भी बनाएंगे हमको पूरी उम्मीद है बहुत स्वच्छ और अच्छी व्यक्ति को चीफ सेक्रेटरी बनाएंगे। सरकारी वर्तमान सरकार में कौन सी सरकारी जांच एजेंसी का भरोसा करते हैं? विधानसभा के पैनल में भी रखा जाता है विजिलेंस का। देखिए, जो ओनली इंडिपेंडेंट जो पीसी एक्ट का केस है और लॉ में लोकायुक्त एक्ट एंड स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट इज द ओनली इंडिपेंडेंट एजेंसी इन मध्य प्रदेश जो ऐसे प्रकरणों का जांच कर सकती है। अगर हमको आगे चल के प्रतीत होता है, ये आगे की बात है, कि ऐसी जांच नहीं हो पा रही है या ऐसी जांच को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, जो अभी वो
वो स्टेज नहीं है, तब हाई कोर्ट एक उसमें विकल्प ढूंढ सकता है, बट वो आज वो इशू नहीं है। ये आपको लोकायुक्त ऑर्गेनाइजेशन से पता करना पड़ेगा कुछ दिन बाद, क्योंकि आज तो मात्र कंप्लेन की गई है। और एक चीज और, हमने उठते उठते लोकायुक्त साहब को एक रिक्वेस्ट की है। हमने कहा साहब हो सकता है कि हम आपको बार बार तंग करने आएंगे, और हम हो सकता है आपको हर हफ्ते तंग करने आएंगे, क्योंकि हमारे पास इतनी सारी कंप्लेंट्स हैं, हमको वो कंप्लेंट्स आप तक तो पहुंचानी पड़ेंगी। तो खैर उन्होंने कहा ये ऑर्गेनाइजेशन इन्हीं चीज के लिए बनी है, आप चाहें आप आ सकते हैं। मगर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मुझे बताया गया है, और ऐसा सब लोग मुझे बोल रहे हैं, डॉक्टर साहब स्पेशली बोल रहे थे और दिव्या जी भी बोल रहे थे कि भोपाल के मास्टर प्लान को लेके बहुत बड़ी बड़ी गड़बड़ियां हुई हैं और बहुत सारा मैन्युपुलेशन हुआ है। हो सकता है आगे पीछे हम उस इश्यू को लेके भी आपके सामने और लोकायुक्त साहब के सामने पहुंचेंगे। संजय साहब, जो शिकायत आज आपने की है, इस मामले में आपने क्या लोकायुक्त महोदय से ये कहा है, रिक्वेस्ट की है कि इसके अंदर शॉर्ट आउट कर दिया जाए? हम नहीं कर सकते। आप कोर्ट को या स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को ऐसा डायरेक्शन नहीं दे सकते। ये उनके विवेक पे आपको छोड़ना पड़ता है, उनको समझना पड़ता है कि हम इसको कितने शीघ्र या अतिशीघ्र करें। हमको पूरा विश्वास है कि लोक आयुक्त साहब मध्य प्रदेश की 7 करोड़ जनता के साथ जस्टिस करेंगे। आपने भी बात की, सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्शंस की बात करी आपने। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी कोर्ट्स को डायरेक्ट करने के लिए एक वो भेजा है जिसमें ब्यूरोक्रेट्स को किस तरह बुलाया जाए, उसके लिए उन्होंने रूल्स तय किए। तो जब ये सब आप बात करते हैं, अगर इस तरीके से रूल्स तय किए जाएंगे ब्यूरोक्रेट्स को बुलाने के लिए, तो ये सारी एक्सरसाइज तो बुलाने वो अलग बात है, ये अलग बात है, वो अलग। ये करप्शन का एलिगेशन है जो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी करने वाली है। वो कोर्ट में प्रेजेंस की बात हो रही है, वो अलग विषय है। आप डोंट कंफ्यूज, मैं बताऊंगा। थैंक यू।